प्रिय दर्शकों, आपको नमस्कार, सत श्री अकाल और मेरा प्रेम भरा आदाब। आप जानते ही हैं कि ये आज पूरे विश्व भर में हमारे रोगों के इलाज के लिए हम मॉडर्न मेडिकल जो पद्धति है साइंस, उसके द्वारा हम अपना इलाज करते हैं और पूरे विश्व भर में तो होता है, लेकिन हमारे भारत में मॉडर्न मेडिकल साइंस के अलावा हमारी अपनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं। एक दो नहीं, 6-7 चिकित्सा पद्धतियां ऐसी हैं जिनको आज राजाश्रय मिला है। सरकार की तरफ से भी उनको बढ़ाया जा रहा है, फूला फैलाया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी पद्धतियां हैं जो एलोपैथी के अलावा भी हम अपने भारत देश में उनका इलाज कर सकते हैं अपने रोगों का उनके द्वारा। आइए इसके बारे में जानते हैं और इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं जम्मू कश्मीर आयुष के डायरेक्टर जो हैं मोहन सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। तो जैसे देखा जाए कि आज पूरे विश्व भर में कहीं भी जब हमें कोई डिजीज लगती है, टू क्योर डिजीज के लिए हम मॉडर्न मेडिकल साइंस का सहारा लेते हैं, लेकिन हमारा देश भारत एक ऐसा है जहां पे मॉडर्न मेडिकल साइंस के अलावा भी हमारे पास कई विकल्प हैं जिसे आज आयुष कहा जाता है। तो आयुष का क्या जरूरत है, क्या उसके बिना काम चल सकता है, क्या योगदान है और क्या उसका महत्व है विशेषकर हमारे देश में? शुक्रिया शर्मा साहब, आपने अच्छा सवाल पूछा। आप जो आयुष के बारे में पूछ रहे हो और विज़ाविज़ एलोपैथिक सिस्टम, अगर कोई इमरजेंसी केयर है या कोई क्रिटिकल पेशेंट है उसको तो सर्टनली एलोपैथिक साइड पे ही जाना चाहिए, मगर हमारे कुछ क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जैसे आज की डेट में हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं ये एक बहुत बड़ा एपिडेमिक बन गया हुआ है। देयर आर सर्टन डिजीजेस, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर्स हैं, सीओपीडीज है, ये एक बहुत बड़ी एपिडेमिक बन गई हुई है। इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आयुष से बेहतर कहीं इलाज नहीं पूरे विश्व में। पूरे विश्व में आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी जिससे कि आयुष सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन पूरे विश्व में लोगों में तक पहुंचा और लोगों ने भी इसको समझा, जिसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लेटली पिछले साल ही गुजरात में जामनगर में ग्लोबल WHO ग्लोबल सेंटर का शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद उन्होंने इस पे एम्फेसाइज किया कि हमारा जो आयुष सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है इसको कैसे एविडेंस बेस बनाया जाए, और उसके लिए हमें लॉट ऑफ फंडिंग हुई। और मुझे पूरा यकीन है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आयुष ड्रग्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स और अदर इंटरवेंशंस ऑफ आयुष इंक्लूडिंग योगा एंड नेचुरोपैथी ने जो काम किया, उनको अगर हम एविडेंस बेस बनाएंगे तो सर्टनली इसकी पहचान पूरे विश्व में होगी। आयुष की जितनी पद्धति हैं 5-6, क्या जब 5-6 पूरी पद्धतियां हमारे जम्मू कश्मीर में लागू हैं, या किसी एक को कम है जहां उसमें नहीं? ऐसा है कि हमारे पास आयुर्वेदा भी है, हमारे पास योगा और नेचुरोपैथी भी है। UT of J&K में हमारे पास यूनानी स्ट्रीम भी है जो कि कश्मीर में ज़्यादा प्रिविलेंट है। पुंछ रजौरी एंड अर्स्टवाइल डोडा में ये काफ़ी प्रिविलेंट है। ऐसे ही होम्योपैथी ऑल ओवर दी UT है। और हमारा जो एक सोबा रिगपा है जी, वो हमारा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के एक पाडर एरिया में ये प्रिविलेंट है, जहां हमारे ट्रेडिशनल हीलर्स ऑफ आमची सिस्टम जिसको कहते हैं सोवा रिगपा, जो कि लद्दाख का सिस्टम है। बट सिद्धा जो है यहां नहीं है, सिद्धा जो है वो तमिलनाडु। जी जी। सरकार भी इसके लिए उसकी जो मंशा है विशेषकर आयुष के लिए, और बहुत ही वो इसके लिए चिंतित और गंभीर है, और बहुत अच्छा प्रयास रहता है कि ये ऐसी पद्धतियां हमारे पूरे भारत में फैलें और इनका लोग उपयोग करें, लाभ लें। तो इसी प्रकार हमारे जम्मू कश्मीर में
जैसे सर्बानंद सोनोवाल जी जो केंद्रीय मंत्री थे, वो बारामूला में आके उन्होंने डाक बंगलों में एक आयुष हेल्थ सेंटर भी रखा है, उसके बनाया गया है। तो वो किस प्रकार कार्य कर रहा है कश्मीर में जाके उन्होंने किया? देखो शर्मा साहब, मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 3 साल में जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया है, हमारी यूटी की पॉपुलेशन 1,20,25 लाख के करीब है और मेरे पास डाटाबेस है कि हम मोर देन 55 लाख पीपल के पास पहुंच चुके हैं। आयुष सिस्टम्स जो हमारी नेटवर्क है, हमारे नेटवर्क में 571 जो है वो डिस्पेंसरीज थी, जिनमें से 442 को अपग्रेड करके आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिया गया है। ऐसे हमारे आयुष यूनिट्स हैं 31। ऐसे ही हमारे 2 टर्शियरी लेवल पे 2 हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू एंड गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल शाल्टन श्रीनगर, जिनके थ्रू और कुछ आउटरीच कैंप्स लगा के, पेरिफेरल कैंप्स लगा के, पेरिफेरल ओपीडीज कंडक्ट करके हम 51 मोर देन 55 लाख पॉपुलेशन तक पहुंच चुके हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इसी के ऊपर लास्ट ईयर नीति आयोग ने अपने कंपेंडियम में ये डॉक्यूमेंट किया है कि जे&के आयुष ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सलेंस। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे आयुष के डॉक्टर्स, हमारे आयुष के पैरामेडिक्स किस हद तक काम उन्होंने किया और कर रहे हैं। और ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर के साथ इंटीग्रेट करके, चाहे वो सर्विलेंस का काम था, चाहे वो इम्यूनाइजेशन का काम था, चाहे वो ट्रीटमेंट का काम था, हमारा आयुष डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स शोल्डर टू शोल्डर चला है। आपने बताया कि 2 हॉस्पिटल आपके, एक यूनानी कश्मीर में और आयुर्वेदा जम्मू में 60 बेड के वो चल रहे हैं इस समय। इसके अलावा भी आपने 5 और 50 बिस्तर वाले हॉस्पिटल किश्तवाड़ में हो गया, कुलगाम में हो गया, पहलगाम में हो गया, जहाँ पे आपने जो बनाए, और जम्मू में भी आपने कटरा में किया, पत्नीटाप में किया और गोल्फ स्टेडियम में किया। क्या इनकी क्या स्थिति है? जो इस समय चल रहे हैं 50 बेडेड, या कहाँ तक काम पहुंचा? शर्मा साहब, मैं अपने आप को बड़ा गर्वशाली महसूस करता हूं जी कि आज की डेट में मैं डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, इस डायरेक्टरेट का, जिसको पहले डायरेक्टरेट ऑफ आईएसएम कहते थे, उसको कोई 2 साल पहले रीडेजिग्नेट करके इसको डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, इसको नेशनल लेवल पे इंटीग्रेट किया गया। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अफसर, जिनको पहले एडीएमओ कहते थे, अब उनको डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर का नॉमेनक्लेचर दिया गया। तो जैसे आपने पूछा, पहले हमारे ये 2 हॉस्पिटल 25-25 बेडेड थे, इनको अपग्रेड करके 60 बेडेड हॉस्पिटल दोनों को बनाया गया। आज की डेट में ये दोनों हॉस्पिटल फुल फ्लैज फंक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 571 डिस्पेंसरीज थी पूरी यूटी ऑफ जे&के में, जिनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर नेशनल आयुष मिशन सबको फेज्ड मैनर में अपग्रेडेशन की हमें परमिशन दे दी। आज प्रेजेंटली हमने आउट ऑफ 571 442 वी हैव ऑलरेडी अपग्रेडेड टू आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। उनमें अगर छोटे मोटे कुछ गैप बचे हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग दोज गैप्स। उसके अलावा हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मंशा है कि हमारे पास यूटी ऑफ जे&के में स्पेशली प्राइमरी लेवल में डिस्पेंसरीज और आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको हम अब कह रहे हैं, वो हैं। टर्शरी लेवल पे 2 हॉस्पिटल्स हैं, बट हमारे पास सेकेंडरी लेवल मिसिंग था। सेकेंडरी लेवल में हमारे पास 31 आयुष यूनिट्स से, जहां पे हम एलोपैथिक के साथ को लोकेशन में काम कर रहे थे। हमारे पास बड़ी कम स्पेस थी। सो हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यहां कोई 7 से 9 करोड़ रुपए की फंडिंग होती है 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए। हमें कुलगाम, कुपवाड़ा, कठुआ, किश्तवाड़ एंड सांबा के लिए सैंक्शन हुआ, जिसमें से कुलगाम, कुपवाड़ा और कठुआ जो है वो एट दी वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। जल्दी ही हम कुलगाम की इनागुरेशन करेंगे 2-3 महीनों में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे 50 बेडेड हॉस्पिटल फंक्शनल होंगे, हमारा जो सेकेंडरी लेवल का गैप था वो भी फिल होगा, और हमारी ये रेफरल लिंकेज चेन
फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड जो है वो पूरी मेंटेन होगी कि हमें प्राइमरी लेवल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट रेफर करना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो चीजें मैनेज नहीं होंगी वो टर्शियरी लेवल पे रेफर करनी है, और जो टर्शियरी केयर पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया इसको हमारे डॉक्टर किस लेवल तक फील्ड में प्राइमरी लेवल पे ट्रीट करेंगे, वो एक लिंकेज डेवलप होगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा 6 स्पेशलाइज्ड आयुष सेंटर भी टूरिस्ट प्लेस पे आपने बनाने का ठानी है, जैसे जहाँ पे कुलगाम में है, कुलगाम में सोनामर्ग में है, गुलमर्ग में है और पत्नीटॉप में है, कटरा में है टूरिस्ट प्लेसेज में। तो क्या इनका भी काम पूरा हो चुका है या अभी बकाया कुछ? सर आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ऑनरेबल प्रधानमंत्री का जैसे कि आयुष सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को बढ़ावा देने की हर वक्त ये कोशिश रहती है और उनका पूरा ये डायरेक्शंस हैं कि इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाए और इसको बढ़ावा दिया जाए। और हमारे ऑनरेबल एलजी, हमारे स्टेट के हमारे हेल्थ के एडवाइजर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र कुमार जी की गाइडेंस में आज की डेट में जो आप कह रहे हो इनको कहते हैं स्पेशलाइज्ड वेलनेस सेंटर। पिछले ही दिनों वर्दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र कुमार जी ने हमारा रिव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने ये गैप आइडेंटिफाई किया कि आपका बाकी जगह बहुत अच्छा काम चल रहा है, बट हर्बल टूरिज्म को और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारा पहलगाम का सेंटर ठीक चल रहा है, हमें गुलमर्ग में कुछ स्पेस की प्रॉब्लम थी, हमारा ये गोल्फ कोर्स जम्मू जो है यहां पे बहुत अच्छा सेंटर चल रहा है, इस समय चल रहा है, इस समय चल रहा है, आप चल के देख भी सकते हैं। यहां पे पंचकर्मा की फैसिलिटीज हैं, यहां पे योगा की फैसिलिटीज हैं, हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे मैस्योर्स, हमारे पैरामेडिक्स, दे आर डूइंग वेरी वेल। हमने अभी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ से कुछ एक उनके पास पुरानी बिल्डिंग थी कटरा में, वो उनसे वर्दी सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन से हमें ट्रांसफर हुई है। वो जो अब मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी से जो 2-3 सेंटरों में हमारे गैप हैं, जैसे गुलमर्ग में, सोनामर्ग में एंड कटरा में, हम उन गैप्स को भी फिल करेंगे और हम जल्दी से जल्दी ये 6 के 6 सेंटर्स फंक्शनल बनाएंगे। और वर्दी सेक्रेटरी साहब की ये भी डायरेक्शंस है कि हमारे पास, आपको ये मैं ये बताने में बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि हमारे पास ऑल दी 571 सेंटर्स में एक एक मेल योगा इंस्ट्रक्टर, एक एक फीमेल योगा इंस्ट्रक्टर एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन हमारे पास पार्ट टाइम अवेलेबल है, सैंक्शन है, और जिसमें से कुछ 300 के करीब हमने हायर भी किए हैं। उस हायरिंग के लिए हमने मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से कन्वर्जेंस करके उनको ट्रेन करवाया है। और हमारे सेक्रेटरी साहब की ये इंस्ट्रक्शंस है कि हमारे पास इतनी ट्रेन मैन पावर है, डॉक्टर साहब, इनको प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारी जो कोलैबोरेट किया जाए। समय की सीमा का हम उल्लंघन कर रहे हैं, देखा जाए दूरदर्शन के हिसाब से। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हम चाहते थे और लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता है, तो आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई। और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर कभी अवसर मिलेगा, जरूर लेंगे। तो दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।